गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलो हमने स्प्लिटिंग वाले बहुत सारे टाइप के सम कर दिए और लगभग आप लोग स्प्लिटिंग मेथड के भी क्या बन गए स्टूडेंट, मास्टर बन गए। जितने भी सम मैंने होमवर्क में दिए वो सभी की आप लोग प्रैक्टिस करोगे जब भी फ्री पड़े। स्टूडेंट आपकी एक जिम्मेदारी है कि भाई जब भी फ्री पड़े आप लोगों को क्या करना है भाई, स्प्लिटिंग मेथड के सम कंटिन्यूअसली करने। देखो एक तो डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल के सम करते रहने हैं, स्प्लिटिंग मेथड के सम करते रहने हैं। ये सम कंटिन्यूअसली आप लोग करोगे जिसके कारण क्या होगा स्टूडेंट, आप उसके मास्टर बन जाओगे। यार कि जब भी डिवाइड का सम है, मैंने आपको 8 सम डेली होमवर्क में दिए आप कंटिन्यूअसली उनकी प्रैक्टिस करते रहो। डिवाइड प्रैक्टिस करो, स्प्लिटिंग मेथड प्रैक्टिस करो, आप उसके क्या बनोगे मास्टर, तब अलजेब्रा के भी मास्टर बन जाओगे। बराबर है स्टूडेंट। चलो आज कुछ सम इसी चैप्टर के हम लोग करते हैं, आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है बट सपोज पेपर में आए तो आपको आनी चाहिए। ये 9th स्टैंडर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आप 10th स्टैंडर्ड में जाओगे, 10th स्टैंडर्ड के अंदर भी ऐसे सम आएंगे। मीन्स मेरा एम ऐसा है, गोल ऐसा है, अभी से आपको 10th स्टैंडर्ड के लेवल का चैप्टर करा दूं जिसके कारण कोई भी टाइप का सम पेपर में आए आप पेपर के अंदर उसको फेस कर सकते हो। बराबर है स्टूडेंट। तो चलो क्वेश्चन लिखेंगे। लिखो क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल the product of two polynomial is x raised to 4 plus 8x cube plus 17x square plus 14x minus 8 if one of the polynomial is x square plus 5x minus 2 then find the other polynomial। ऐसा क्वेश्चन है स्टूडेंट कि भाई दो पोलिनोमियल की प्रोडक्ट कितनी है भाई, x raised to 4 plus 8x cube plus 17x square plus 14x minus 8। इनमें से एक पोलिनोमियल कौन सी है भाई, x square plus 5x minus 2। तो हमें क्या फाइंड करना है, अदर पोलिनोमियल यानी कि दूसरी पोलिनोमियल। पहले क्वेश्चन लिख दो फिर समझाता हूं क्या करना है हम लोगों को। चलो लिख दिया क्वेश्चन स्टूडेंट। चलो सपोज ऐसा क्वेश्चन है, समझो ये सम कैसे करेंगे, फिर मैं शॉर्टकट दे देता हूं। ये चैप्टर का कोई भी सम है आपको क्या करना है, बराबर है। चलो सपोज ऐसा क्वेश्चन है, इफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 18, बराबर, एंड वन ऑफ द नंबर is 3, then find other number। दो नंबर की प्रोडक्ट, दो नंबर का मल्टीप्लाई कितना होता है 18, उसमें से एक नंबर 3 है, दूसरा नंबर कौन सा होगा। आपका आंसर आपने तुरंत बोल दिया होगा तो भाई दूसरा नंबर कौन सा, तो भाई 3 को किससे मल्टीप्लाई करें, 3 6 18, यानी कि अदर नंबर कौन सा होगा 6। यानी कि आपने क्या किया स्टूडेंट, ये जो बड़ा नंबर था
वो बड़े नंबर को क्या कर दिया आपने, स्मॉलर नंबर से डिवाइड कर दिया। नहीं तो सिचुएशन तो ऐसी ही बनेगी तो भाई दो नंबर की प्रोडक्ट, दो नंबर का मल्टीप्लाई 18 है, उसमें से एक नंबर 3 है, दूसरा फाइंड करना है, तो स्मॉलर नंबर इसलिए आप लोगों ने डायरेक्ट कर लिया, बट बिगर नंबर होता तो क्या करते, आप डिवाइड करते, कारण कि 18 डिवाइड 3 करे तो क्या मिला भाई 6, वो आपका अदर नंबर है। सेम इसके अंदर भी आपको क्या करना है, जब भी ऐसे टाइप का क्वेश्चन आए, ये चैप्टर में से ऐसे टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए, आप लोग डिवाइड कर डाल। लाइक देखो आगे हम लोगों ने देखा चेक वेदर x + 3 इज अ फैक्टर, या तो ऐसे बहुत सारे वेरीफाई वाले देखे, फिर मल्टीपल वाले देखे, कोई भी सम आए हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। यानी कि सपोज ऐसा क्वेश्चन है प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल, वन ऑफ द पॉलिनोमियल, आपको फाइंड क्या करना है, अदर पॉलिनोमियल। तो ऐसी सिचुएशन में बड़ी पॉलिनोमियल को छोटी पॉलिनोमियल से डिवाइड करोगे। लाइक देखो 18 डिवाइड बाय 3 किया, 3 6 कितना है भाई 18। ये जो 6 बना, 6 क्या है भाई हमारा क्वेश्चन है, क्या है भाई qx लिखते हैं। जो qx आया वो आपका यहाँ पर दूसरा नंबर है, और जो qx यहाँ पर मिलेगा वो हमारी क्या बनेगी भाई, अदर पॉलिनोमियल। क्या बनेगी भाई, अदर पॉलिनोमियल। तो जब भी ऐसे टाइप का क्वेश्चन है हम लोग डिवाइड करेंगे। डियर स्टूडेंट, तो चलो सबसे पहले फॉर्मेलिटी के लिए थोड़ा लिखते, और एक चीज और भी ध्यान रखनी है, जब भी ऐसा क्वेश्चन पेपर में आएगा प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल वाला, आप डिवाइड करोगे 100% कंपल्सरी, ऑलवेज जो रिमाइंडर है वो 0 ही आएगा। अगर 0 न आया तो आपको समझ लेना है कि आपने कहीं पर क्या की है भाई, गलती की है। क्या की है भाई, गलती। क्लियर। जब भी ऐसे टाइप का क्वेश्चन आएगा प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल, रिमाइंडर कितना आएगा, 0। चलो पहले फॉर्मेलिटी के लिए लिखते हैं, तो भाई प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल कितनी है भाई स्टूडेंट, वो लिखेंगे x⁴ प्लस 8x³ प्लस 17x² प्लस 14x माइनस 8। चलो उसमें से वन ऑफ दी पॉलिनोमियल कौन सी है, वन ऑफ दी पॉलिनोमियल कौन सी है स्टूडेंट आपकी, x² प्लस 5x माइनस 2। अब आपको क्या करना है, अभी पता चल गया बड़ी पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है, तो चलो x⁴ प्लस 8x³ प्लस 17x² प्लस 14x माइनस 8 डिवाइड बाय क्या कर रहे हैं स्टूडेंट हम लोगों को, x² प्लस 5x माइनस 2। चलो यहाँ पर ऊपर क्या रखेंगे, x², तो क्या आएगा x⁴ प्लस 5x³ माइनस 2x²। चलो साइन चेंज करें, माइनस माइनस प्लस। चलो x⁴ क्या हो गया, कट। देखो यहाँ पर प्लस, नीचे माइनस, 8 में से 5 गया, कितना आएगा 3x³। चलो 17 प्लस 2 कितना होगा 19x²। ब्रिंग डाउन क्या करोगे, प्लस 14x। चलो प्लस 3x³ लाना है, ऊपर क्या लेना है स्टूडेंट आप लोगों को, 3x लेना पड़ेगा। तो चलो यहाँ पर क्या आएगा 3x³। चलो 5 3 कितना आएगा 15x²। फिर देखो माइनस 2 3 कितना आएगा माइनस 6x। चलो साइन चेंज करें, माइनस माइनस प्लस। चलो ये वाला क्या हो गया, कट। 19 में से 15 देखो प्लस माइनस ऑपोजिट साइन, 19 में से 15 गया, कितना आया भाई 4x²। सेम इधर देखो प्लस प्लस, 14 प्लस 6 कितना होगा 20x। ब्रिंग डाउन क्या करोगे माइनस 8। चलो प्लस आया, ऊपर क्या रखेंगे प्लस 1, यहाँ पर 1 है, 1 के टेबल में 4 कब आएगा 4 जा, यहाँ पर क्या लिखेंगे प्लस 4x², 5 4 जा कितना आएगा भाई 20x माइनस प्लस माइनस 8। चलो माइनस माइनस प्लस, ये दोनों कट हो गए, देखो प्लस 20 माइनस 20 कट,
8 में से 8 गया, कितना आया 0। मैंने बोला था ना जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल, आपका रिमाइंडर ऑलवेज कितना आएगा 0 आ गया। अब आपको एक स्टेटमेंट लिखना है, क्या लिखेंगे, आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द अदर पॉलिनोमियल। ये जो आपका QX आया कौन सा आया, x² + 3x + 4, वो आपकी अदर पॉलिनोमियल है। तो इधर क्या लिखेंगे, सो द अदर पॉलिनोमियल इज, क्या लिखेंगे स्टूडेंट, कौन सी आई हमारी x² + 3x + 4, ये सारे सम ध्यान में रखेंगे, बराबर है ना स्टूडेंट, क्योंकि ये पेपर में आ सकते, भले आपकी बुक में नहीं है बट आपको पक्के आने चाहिए, क्योंकि मेरा गोल यही होता है मेरे स्टूडेंट मैथ्स के मास्टर होने चाहिए, चाहे कैसे भी टाइप का सम पेपर में आ जाए। क्लियर बेटा, चलो लिख डालो। फटाफट कर लो, चलो। अरे जब भी ऐसे टाइप का कोई भी सम आए आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे, क्या करोगे, डिवाइड। चलो हो गया, चलो तब तक मैं एक दूसरा क्वेश्चन लिखता हूं, आप लोग ये सम करो। पूरा कर लो, जल्दी करो फटाफट। डिवाइड तो आते हैं ना आप लोगों को, बस डिवाइड ही करना है। हो गया, चलो दूसरा क्वेश्चन लिखो। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल इज 8x⁴ प्लस 38x³ प्लस 55x² प्लस 24x प्लस 3, if one of the polynomial is 2x² plus 5x plus 1, find the other polynomial। चलो क्वेश्चन लिख डालो स्टूडेंट। द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल इज 8x⁴, फटाफट क्वेश्चन लिख दो बेटा। चलो लिख दिया क्वेश्चन आप लोगों ने। चलो सबसे पहले फॉर्मेलिटी के लिए क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल। एग्जामिनर को लगना चाहिए वे आप लोग अच्छे से काम करते हो, आपका काम बहुत बढ़िया होता है, समझ गए ना। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। और आप ये जो भी सम कर रहे हो वो 3-3 मार्क के सम, कितने मार्क के सम है स्टूडेंट, 3 मार्क्स के। चलो सबसे पहले प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल लिखिए, कौन सी है, 8x⁴ प्लस 38x³ प्लस 55x² प्लस 24x प्लस 3। चलो वन ऑफ दी पॉलिनोमियल कौन सी है, 2x² प्लस 5x प्लस 1। और देखो चलो डिवाइड करें, आपको पता चल गया क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। चलो डिवाइड करें तो 8x⁴ प्लस 38x³
प्लस 55x² प्लस 24x प्लस 3 डिवाइड बाय 2x² प्लस 5x प्लस 1। अब देखो स्टूडेंट, मैंने तो देखा है जब आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन लिखते हो, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते यहाँ से इधर कॉपी पेस्ट करने में कहीं ना कहीं पर साइन की गलती कर देते, प्लस हो तो माइनस कर देते, या तो डिजिट भी क्या होती है भाई चेंज कर देते, और जब डिजिट चेंज हो जाए तो लास्ट में आंसर आता नहीं, यानी तो पूरा 3 मार्क का सम गलत हो जाएगा। यानी जब भी आप पेपर के अंदर ऐसे लिखो, लिखने के बाद अपने पेपर के क्वेश्चन के साथ में कंपल्सरी मैच करो, क्या आपने कहीं पर कोई ऑप्शन की या तो कोई साइन की गलती तो नहीं कर दी है ना, बराबर है, वो चेक करने के बाद ही डिवाइड करना है। क्लियर? चलो डिवाइड करें। चलो 2 के टेबल में 8 कब आएगा? 4, और डिग्री का माइनस करें, 4 में से 2 गया, क्या रखेंगे? 2 यानी कि x², तो क्या आएगा? 8x⁴, 5 4 जा कितना आएगा? 20x³, फिर 1 4 जा कितना आएगा? 4x²। चलो साइन चेंज करते हैं, माइनस माइनस माइनस, चलो ये वाला क्या हो गया? कट। चलो इधर देखो प्लस और माइनस ऑपोजिट साइन, दोनों का माइनस करेंगे, 38 में से 20 गया, कितना आएगा? 18x³। चलो 55 में से 4 गया, प्लस माइनस ऑपोजिट साइन में कितना आएगा? 51x²। ब्रिंग डाउन क्या करोगे? 24x। चलो 18 आए, 2 के टेबल में 18 कब आएगा? देखो x² आया, उसके बाद में कौन सी टर्म आने वाली है? x वाली, यानी इधर क्या लिखेंगे? 9x आएगा, 2 9 जा 18x³। चलो 5 9 जा 45x, और 1 से मल्टीप्लाई करो, कितना आया भाई? 9x। चलो साइन चेंज करते, माइनस माइनस माइनस, चलो ये वाला कट हो गया, 51 में से 45 गया, कितना आएगा भाई? 6x² आएगा। चलो यहाँ पर 24 में से 9 को माइनस करो, कितना आएगा भाई? प्लस 15x। ब्रिंग डाउन क्या करोगे? प्लस 3। चलो 6 लाना है, 2 के टेबल में 6 कब आएगा? तो कांस्टेंट कब आएगी? 2 3 जा 6, यहाँ पर प्लस दो, प्लस रख दो, तो क्या आएगा भाई? 6x²। 5 3 जा 15x, और 1 3 जा कितना होगा? 3, माइनस माइनस माइनस, चलो ये वाला कट, ये वाला कट, 3 में से 3 गया, आया कितना भाई? 0। तो बाजू में क्या लिखोगे? आप नीचे लिखोगे यहाँ पर, सो द अदर पोलिनोमियल इज पंसीआई 4x² प्लस 9x प्लस 3। बोले ऐसे सम कर सकते हो, पेपर में आगे तो आप कर सकते हो ना, डिवाइड करके सिर्फ आंसर लिखना है, बराबर है? या तो देखो एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि भाई प्रूव दैट 2x² प्लस 5x प्लस 1 is a factor of px is equal to, ये पोलिनोमियल होगी, तो भी मैंने आपको सिखाया है फैक्टर प्रूव करना हो तो भी आपको क्या करना है? डिवाइड करके ही प्रूव करना है। वहां पर भी रिमाइंडर कितना आएगा? 0। आगे कर चुके हैं ना स्टूडेंट, कि नहीं कर चुके हम लोग? ऐसे भी पेपर के अंदर आ सकता है, तो आपको आना चाहे कोई भी क्वेश्चन आए, आपको समझ में नहीं आता है तो डिवाइड कर डालो, बराबर? लास्ट में स्टेटमेंट नहीं लिखोगे तो 1/2 मार्क डिडक्टेड होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा, बट आप कोशिश करोगे तो कुछ ना कुछ मिलेगा। बिल्कुल खाली छोड़ देंगे तो क्या मिलेगा? मुर्गी का अंडा, यानी कि 0। क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। चलो ये कर डालो, फिर हम लोग आगे क्वेश्चन लिखते हैं। चलो हो गया आपका डिवाइड, चलो आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऐसा क्वेश्चन
8x³ प्लस 10x² प्लस ax, एबीसीडी का ए है, के भी आ सकता है, प्लस 7 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x plus 7, then find the value of a। हम लोग आगे ऐसे सम कर चुके स्टूडेंट, याद आता है के की वैल्यू वाले 2.4 एक्सरसाइज में पूरे 4 सम थे, मैंने आपको होमवर्क में दिए थे, याद आता है आप लोगों को। सेम उसी मेथड से, उसमें क्या था भाई, तो भाई फैक्टर ऐसा वर्ड था, इफ x plus 7 इज अ फैक्टर ऑफ, या तो क्या लिखवाया था मैंने और करके, तो भाई -7 इज अ जीरो ऑफ, यहाँ पर क्या है भाई डिविजिबल बाय, डिविजिबल का मतलब क्या होगा, रिमाइंडर जीरो होगा, क्या होगा भाई जीरो, यहाँ पर ए की वैल्यू फाइंड करें तो सेम उसी मेथड से ये वाले सम करेंगे। आगे क्या लिखेंगे, सबसे पहले x plus 7 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू आपका क्या बनेगा भाई -7। चलो px लिखिए, हमारी px कौन सी है, px इज इक्वल टू x³ प्लस 10x² प्लस ax प्लस 7। चलो p ऑफ क्या रखेंगे स्टूडेंट -7, तो -7³ प्लस 10 इंटू -7² प्लस a इंटू -7 प्लस 7। चलो -7 का क्यूब क्या होगा भाई -343 प्लस 10 इंटू ब्रैकेट कितना आएगा भाई 49 -7a प्लस 7। चलो ब्रैकेट ओपन करें तो -343 प्लस 490, चलो इस 7 को आगे ला दे प्लस 7 -7। चलो इनका पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, देखो 490 प्लस 7 कितना होगा 497, उसमें से 343 497 माइनस 343 करे 451 कितना आया भाई 154। एंड क्या लिखेंगे इज इक्वल टू -7a प्लस 154। यहाँ से आगे बढ़ने के लिए मैंने कुछ सिखाया था फैक्टर में, क्या सिखाया था, एक सिर्फ फॉर्मालिटी के लिए एक स्टेटमेंट लिखते थे, क्या लिखते थे याद करो तो भाई x plus 7 इज अ फैक्टर ऑफ, बट अब इधर क्या लिखेंगे एग्जैक्टली डिविजिबल है, तो क्या लिखेंगे हियर px is exactly divisible by x plus 7, therefore अब इसके सामने क्या ले लेंगे 0, therefore क्या लिखेंगे -7a प्लस 154 इज इक्वल टू 0। चलो 154 को सामने ले जाए, -7a is equal to -154 माइनस माइनस कट, therefore a is equal to 154 upon 7, therefore a is equal to कितना आएगा भाई 22। आगे आंसर कर सकते हो ये वाला सम कि नहीं कर सकते हो, फैक्टर आए जीरो आए डिविजिबल आए सब में एक ही मेथड से चलना है। चलो ऐसा एक क्वेश्चन दे दूं, होमवर्क में कर पाओगे, होमवर्क में कर लेना। तो भाई if 4x³ minus 7x² plus ax -9 is exactly divisible by x -3,
देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ये वाला क्वेश्चन लिख लो, ये आपको खुद कर लेना है। आप कर पाओगे ना कि नहीं कर पाओगे? आ जाएगा आप लोगों को? लिख दो क्वेश्चन, फिर आगे बढ़े। चलो लिख दिया स्टूडेंट क्वेश्चन। चलो अब आगे बढ़े। चलो क्वेश्चन में नया लिखता हूं, थोड़ा अलग टाइप का सम करती है। स्टूडेंट आपको लगता होगा कभी कभी कि सर कभी कभी सम कराते तो बड़े वाला बोर्ड होता है, कभी कभी सम कराते तो छोटे वाला बोर्ड होता है। तो मेरे दो घर, एक हिम्मतनगर और एक मेरा विलेज। जहां पर हिम्मतनगर वहां पर बहुत बड़ा सा बोर्ड है, उसमें से सम होते हैं, और ये मेरे विलेज का घर है। यहाँ पर लॉकडाउन के अंदर मैंने कभी स्टूडेंट को पढ़ाई शुरू करनी थी, यहाँ पर भी मैंने बोर्ड लगा के रखा है। यानी कि यहाँ पर जब भी आओ तो आपके वीडियो घर से बनाता हो, और जब हिम्मतनगर हो तो कहां से बनाता हो? हिम्मतनगर से बनाता हो। समझ गए? चलो अब क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। व्हाट शुड बी, ऐसे क्वेश्चन है कि भाई व्हाट शुड बी एडेड, या तो ऐसे भी आए, दोनों में से कोई एक ही आएगा। व्हाट शुड बी एडेड और सबट्रैक्टेड, ये दोनों में से कोई एक वर्ड हो सकता है। व्हाट शुड बी एडेड, हम लोग एक के ऊपर एक फ्री, ये हमारी कंपनी की स्कीम है, होती है ना रिलायंस में फ्री स्कीम, कि भाई एक साबुन के ऊपर एक साबुन फ्री, ऐसे हमारे एक सम के ऊपर एक सम फ्री की स्कीम है। व्हाट शुड बी एडेड और सबट्रैक्टेड टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 7 so that the resulting polynomial, so that the result is exactly divisible by x minus 3। ऐसा क्वेश्चन है, लाइक एक पोलिनोमियल है x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 7, उसमें हम लोग ऐसा क्या ऐड करेंगे या तो ऐसा क्या सबट्रैक्ट करेंगे जिसके कारण हमें जो नई पोलिनोमियल मिलेगी वो किससे भाई? x माइनस 3 से डिवाइड होगी। बराबर है? एक के ऊपर एक फ्री है, दोनों की स्टेटमेंट लिखेंगे, दोनों समझाता हूं। तो ऐसा भी अगर क्वेश्चन पेपर में एडेड वाला या सबट्रैक्टेड वाला स्टूडेंट, देखो यहाँ पर क्या है भाई? x माइनस 3, तो आप लोग क्या करोगे? इसको डिवाइड करके भी सम कर सकते हो। हमें क्या फाइंड करना है? रिमाइंडर फाइंड करना है। स्टूडेंट हमें क्या फाइंड करना है? रिमाइंडर फाइंड करना है। तो रिमाइंडर फाइंड करने के लिए आपके पास दो मेथड है। जब भी एडेड या सबट्रैक्टेड वाला सम आए तो आप क्या करोगे? रिमाइंडर फाइंड करोगे। रिमाइंडर फाइंड करने के लिए आपके पास दो मेथड, एक मेथड कौन से? पोलिनोमियल को डिवाइड करो। क्या करो भाई? डिवाइड। या तो क्या कर सकते हो भाई? x माइनस 3 है तो x इज इक्वल टू 3, पोलिनोमियल के अंदर रख कर रिमाइंडर फाइंड करो।
आपको जो भी मेथड अच्छी लगे वो मेथड से कर सकते हो, बट हम लोग क्या भाई वैल्यू रख के रिमाइंडर फाइंड करेंगे क्योंकि हमारे लिए एकदम इजी है। बट सपोज इसके बदले में x माइनस 3 के बदले में ऐसा कुछ हो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, तो उसमें आपको कंपल्सरी डिवाइड ही करना पड़ेगा, हम लोग उसके अंदर वैल्यू रख सकते नहीं है। क्लियर ना स्टूडेंट? तो चलो अब सबसे पहले क्या करेंगे, हमें क्या फाइंड करना है, जब भी एडेड वाला सम आए या तो जब भी सब्ट्रैक्टेड वाला सम आए आप क्या करोगे, रिमाइंडर फाइंड करोगे। रिमाइंडर फाइंड करने के लिए आपके पास दो मेथड, या तो लॉन्ग डिवीजन मेथड या तो कौन सी x इज इक्वल टू 3 वैल्यू ये पॉलिनोमियल के अंदर पुट करके रिमाइंडर भी फाइंड कर सकते हैं। चलो तो रिमाइंडर फाइंड करें। सबसे पहले क्या लिखेंगे, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई 3। चलो px लिखेंगे, px इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 7। चलो p ऑफ क्या रखोगे 3 इज इक्वल टू क्या बनेगा 3 क्यूब प्लस 2 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 14 इंटू 3 प्लस 7। तो क्या बना भाई 27 प्लस 2 इंटू ब्रैकेट 9 माइनस 42 प्लस 7। तो 27 प्लस 2 9 जा 18, ये 7 को आगे ला दे प्लस 7 माइनस 42। चलो तीनों का एडिशन कर लो तो कितना होता है 27 प्लस 8 35 प्लस 10 45 प्लस 7 52 माइनस 42 इज इक्वल टू 10। यहाँ तक पहुंचो, अब क्या करना है वो मैं सिखाता हूँ, पहले इतना कर लो। ये हमारा रिमाइंडर है, क्या है स्टूडेंट रिमाइंडर, इसके ऊपर से हमें दोनों के आंसर लिखने हैं। क्लियर? चलो आपने रिमाइंडर फाइंड कर लिया, अब क्या ध्यान रखेंगे, हो गया तो जल्दी करो निस्वा बहन, भूमि जल्दी कर फटाफट। चलो हो गया ना याद? चलो क्या करेंगे, अब हमें दो दो आंसर लिखने। चलो सपोज अकेला एडेड वाला क्वेश्चन आया, क्या आया भाई पेपर में एडेड, तो अब आप क्या करोगे, आपका रिमाइंडर कितना आया भाई 10, तो 10 का ऑपोजिट क्या होगा -10। जब एडेड वाला सम आए यहाँ पर आपका जो आंसर आया 10 आया तो -10 लिखोगे, -10 आया हो तो क्या लिखोगे +10। एक 1 नंबर का आंसर लिखता हो यहाँ पर। चलो एडेड वाला क्वेश्चन आया, क्या लिखोगे 8 +10 आया है तो क्या लिखेंगे -10 इज एडेड तो px लिखेंगे, क्या लिखेंगे px यानी कि हमारी पॉलिनोमियल, देन इट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, शॉर्ट फॉर्म लिखा है, आप पूरा लिखना है डिविजिबल बाय x -3। आया स्टूडेंट समझ में? जब एडेड नाम का वर्ड हो तो आपका जो रिमाइंडर आया उसका ऑपोजिट आंसर लिखोगे, +10 आया क्या लिखोगे -10, तो और -10 आया हो तो क्या लिखोगे +10। चलो सेकंड नंबर का आंसर लिखना है हमें। कभी सपोज सब्ट्रैक्टेड नाम का क्वेश्चन आया तो आपके रिमाइंडर के अंदर कोई चेंज नहीं करना है, 10 आया तो 10 लिखोगे, -10 आया हो तो -10 लिखोगे। मैंने जो बोला वो याद रहा कि नहीं रहा? अगर एडेड हो तो इसका ऑपोजिट आंसर लिखना है, +10 हो तो क्या लिखेंगे -10, -10 हो तो इधर क्या लिखेंगे +10। बट सब्ट्रैक्टेड वाला है तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे, तो भाई if 10 is subtracted to px then it is exactly divisible by x -3। बोलो याद रहेगा ऐसे? एडेड हो तो ऑपोजिट आंसर, सब्ट्रैक्टेड हो तो
वही आंसर। क्लियर? लिख डालो। बोलो समझ में आ गया स्टूडेंट? चलो अब ऐसा सब पेपर में ऐड कर सकते हो। चलो और भी एक दूसरा करते हैं जिसके कारण आपकी प्रैक्टिस हो जाए। देखो क्वेश्चन यही वाला, व्हाट शुड बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 43x plus 40 so that the result is exactly divisible by x plus 5. चलो सेम इसी मेथड से करना पड़ेगा स्टूडेंट। करो चलो रिमाइंडर फाइंड करो, चलो रिमाइंडर कितना आता है उसके ऊपर हमारे दोनों आंसर डिपेंडेबल है। चलो सबसे फर्स्ट क्या लिखेंगे, x plus 5 is equal to 0, therefore x is equal to -5। चलो px लिखेंगे, px is equal to x cube plus 13x square plus 43x plus 40। चलो p ऑफ क्या रखेंगे, -5, तो -5 क्यूब प्लस 3 इंटू -5 स्क्वायर प्लस 43 इंटू -5 प्लस 40, तो -125 प्लस 3 इंटू 25 माइनस 215 प्लस 40। चलो ब्रैकेट ओपन कर, पहले ये दोनों का एडिशन हो जाएगा, 215 125 कितना होगा भाई, 340 होगा, -340 प्लस 75 प्लस 40, तो -340 प्लस कितना होगा 115। चलो 115 को इसमें से माइनस करो, कितना आएगा -120 सॉरी 225। तो अब इधर आंसर में क्या लिखोगे, चलो एडेड वाला क्वेश्चन है तो क्या लिखोगे आप लोग, एडेड है तो माइनस हो तो क्या लिखेंगे 225, और यहाँ पर जो आया वही -225। लास्ट में क्या होगा भाई, x प्लस 5 आएगा। वैसे सम कर पाओगे आप लोग, एडेड सब्ट्रैक्टेड, एक ही वैल्यू, प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल, ये सब डिवाइड करके भी कर सकते, आंसर इतना ही आएगा। क्लियर? सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पर 13 है, मेरा 3 हो चुका है, चलो वांधा नहीं है, यहाँ पर 1 निकाल दो आप लोग, बराबर है, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 43x प्लस 40 कर दो, 1 निकाल दो। आपने यहाँ तक सम कर दिया होगा, इससे बेटर है 13 के बदले में 3 कर दो, बराबर है। बोला ऐसे रह सम पेपर में आए कोई भी टाइप के आप कर पाओगे पक्का। आज जितना रखते सारे सम संभाल के रखते, एग्जाम के पहले इनको कंपलसरी देख के जाने। तो गुड बाय स्टूडेंट।